नमस्कार सभी भाइयों को एक प्यारा सा गुड इवनिंग, शुभ संध्या का नमस्कार। सभी अच्छे होंगे और लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे वो डीएलएड वाले हों, चाहे यूपी टेट वाले हों, चाहे सीटेट वाले हों, चाहे सुपर टेट वाले हों। अगर किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हों तो लगन से करते रहिए। सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। आप सभी लोग लगे रहें, आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी। तहे दिल से शुक्रिया सभी को, हृदय तल से शुक्रिया। हमारे सभी भाई बहुत जल्द सफल हों, बस लगे रहिए अपने मुकाम पर। दोस्तों, आज जो न्यूज़ सुर्खियों में बना रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ वैकेंसी भी आई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा न्यूज़ अपडेट आ रहा है साथियों, यह कि यह जो पीएनपी सचिव आपके हैं अनिल सर जी, माननीय अनिल सर जी, इसके पहले उपाध्याय सर थे, तो अनिल सर जी यह प्रमोट के हमेशा विपक्ष में ही रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, अगर इनके साथ 2018-2017 बच्चे गुजरे होंगे या फिर आप लोग भी देखे होंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 2019 बैच वाले, तो किस तरह से इनका रवैया रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर जो बच्चे बैक लगा है जिनका, हो सकता है इनका प्रमोट कैंसिल हो जाए, हो सकता है इनका प्रमोट कैंसिल हो जाए। अगर जिनका जो बच्चे पास हुए हैं, बैक वाले बच्चे जो बैक दिए थे 2019 बैच वाले, अगर वो पास हुए होंगे, मतलब हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हुए हैं और वो प्रमोट की मांग कर रहे हैं, अगर उनका प्रमोट नहीं हुआ तो यहाँ पर हो सकता है कि जिनका बैक लगा है 2019 में फ्रेश वाले प्रशिक्षु में, फ्रेश वाले बैच में, उनका फिर से प्रमोट कैंसिल हो जाए। यह सारी चीज़ें, सूचनाएं हम आपको समझाएंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। शिक्षक भर्ती बड़ी खबर। एक बात और कह देते हैं हम आपको कि नीचे टेलीग्राम का लिंक है, सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। जितने भी क्लासेस आते हैं दिन भर में, जितने क्लासेस पढ़े हैं, उसका डेली प्लेलिस्ट बनाकर आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है। जो बच्चे नहीं पाते हैं, बोलते रहते हैं सर यूपी टेट के सारे क्लासेस के कहाँ प्लेलिस्ट हैं, तो प्लेलिस्ट है भाई। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आएंगे तब ना मिलेगा, चैनल के सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, सब कुछ हम बताते हैं, आप लोग सुनते रहिए। शिक्षक भर्ती बड़ी खबर। देखिए भाई, शिक्षक भर्ती से सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर साथियों पूरे यूपी में एक तरह से धुआं, हर जगह बवाल मचा है। आपको पता है साथियों, जो इको गार्डन है वहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। 800, 900, करीब 1000, 500, 600 ऐसे बच्चों की संख्या हर रोज देखने को मिलती है। लगभग 8 से 9 दिन हो गए और लगातार बच्चे अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर अड़े हुए हैं। और यहाँ पर सरकार जो है तनिक भी टस से मस नहीं होने वाली है साथियों। उसी में अगर बात करें, बहुत बड़े रूप में बच्चों का भर्ती के लिए मांग किया जा रहा था और बच्चों ने आज संसद भवन को भी घेरने का पूरा मन बना लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ साथियों, इनको जो पुलिसकर्मी थे उठाकर इको गार्डन में लाकर छोड़ गए। और उसके बाद बच्चों का कहना था कि भर्ती मांगने की, जब बच्चे भर्ती मांग रहे थे तो उसमें उनसे बोला गया लिखित है तुम्हारे पास, यानी कि बच्चे अब लिखित देंगे तुमको भाई, मतलब आपको बच्चे लिखित देंगे कि हमें भर्ती आना है कि नहीं लाना है। मतलब आप क्या करने के लिए बैठे हो? बच्चों से, हमारे अभ्यर्थियों से, हम लोगों से आप लिखित मांग रहे हो, लिखित लेकर आओ तो भर्ती ले जाओ। मतलब सरकार भर्ती को लेकर बिल्कुल भी निकम्मी है और गंभीर बिल्कुल नहीं दिख रही है यहाँ पर साथियों। इतना दिमाग में सोच लेना, अगर भर्ती आई, पहले तो यूपी टेट का पेपर हो जाए अच्छे से, जैसे चल रहा है सारा मामला। अगर यूपी टेट का पेपर हो जाता है, जैसे कि हमारे पीएनपी कार्यालय से अकड़ के लोग बात करते हैं ना, एक बार फोन मिलाओ उनको तो कहेंगे हम तुम्हारे डीएलएड वाला कोई प्रशिक्षु अगर बात कर लेते हैं, अगर हम लोग बात कर लें, डीएलएड वाले बच्चे बात कर लेते हैं, उनका अगर रिकॉर्डिंग सुनिए, जैसे लगता है अकड़े में, बिल्कुल अकड़े में बात करेंगे। हम तुम्हारे एग्जाम को लेकर चलेंगे या फिर हम शिक्षक भर्ती को देखकर तुम्हारे प्रमोट को निकालेंगे, या फिर शिक्षक भर्ती जब आएगी या नहीं आएगी इसके अनुसार, या फिर शिक्षक भर्ती में तुमको शामिल करने के लिए हम तुमको प्रमोट करेंगे, या फिर तुमको बैक जो लगा है उसको प्रमोट करेंगे, तुम्हारे पेपर कराएंगे शिक्षक भर्ती को देखकर, यूपी टेट को देखकर। यूपी टेट होने जा रहा है, पहले डीएलएड वालों का जरूरी है, तो क्या ऐसा करेंगे हम? तो इस तरह से अकड़ के बातें करना बच्चों से, उनकी वही हरकतें रही हैं। और खैर, जब से हमारे इस सचिव जी का आना हुआ है तब से अगर कोई बच्चा उनसे बात करता है कार्यालय पर तो बिल्कुल अकड़ू जैसे बातें होती हैं और ये बहुत अजीब सा हरकत है। खैर, उनके बच्चे नहीं होंगे इसका मतलब। दूसरी तरफ एक बात और है साथियों, ओमिक्रॉन को लेके। ओमिक्रॉन जिस प्रकार से तहलका मचाया हुआ है, वहीं बात करें तो प्रदेश सरकार पूरी जोर शोर से चुनाव प्रसार को लेकर बहुत ही जोर शोर से काम कर रही है। 5 से लेकर 15 के बीच में आपको पता है आचार संहिता लगने वाला है और इस बीच चुनाव आयोग का सख्त नोटिस जा चुका है केंद्र सरकार को कि इस चुनाव को 2022 में जो होने वाला है इसे टाला जाए। और वहीं प्रदेश सरकार उसको क्या टालेंगे? देखना, वहां प्रदेश सरकार का कहना है कि रात में कर्फ्यू लगाएंगे।
अरे ससुरा रात में कर्फ्यू तुम इस वजह से लगा रहे हो कि दिन में हम घूम सकें, अपना जो प्रदर्शन है मतलब जो रैलियां हैं उसको संपन्न कर सकें। इस वजह से तुम जो भैया ना रात में कर्फ्यू लगा रहे हो। रात में कौन जाता है भाई, मूर्ख बनाते हो जनता को तुम। रात में कौन घूमने जाता है? रात में आप जाते हैं बाहर? इतनी ठंडी पड़ी है, रात में जाएंगे? नहीं जाएंगे रात में भाई। बस इनका एक तरह से मूर्खापन है और मतलब बेतुके बातें होती रहती हैं। अगर रात में कोई जा ही नहीं रहा भाई तो रात में ऑटोमेटिक कर्फ्यू है, तो लगाना है दिन में कर्फ्यू लगाओ। दिन में अगर लगा देंगे तो यार रैली नहीं कर पाएंगे। अभी बिहार चुनाव और अलग अलग जगह विधानसभा का जो चुनाव हुए हैं आप खुद देखे होंगे, वहां पर इतना जोर शोर से जो कोरोना था, कोरोना काल था, उस बीच भी चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, वहां पर चुनाव हुए। बिहार को देख लीजिए, नीतीश बाबू को, वहां भी चुनाव हुए। तो हर जगह चुनाव प्रसार हुए, चुनाव हुए और रिजल्ट भी उसका आया। आज बनकर बैठे हैं कुर्सी पर, लेकिन क्या है, आम जनता परेशान होती है। यहाँ पर हम लोग परेशान होते हैं। हम लोग से क्या लेना देना भाई? मतलब हम लोग से क्या लेना देना है? वो अपना चुनाव कराएं। और हम लोग रही बात पेपर के लिए बात, अगर देखिएगा जैसे चुनाव हो जाएगा वैसे अगर आप लोग भीड़ भाड़ लगाए ना तो लगा देगा कर्फ्यू, दिन में लग जाएगा कर्फ्यू। जितना जोर शोर से यह फैल रहा है, कहा जा रहा है बस विशेषज्ञों द्वारा कि यह जो ओमिक्रॉन है यह बहुत ही खतरनाक वायरस है और कोरोना से बहुत ही ट्रिपल चौगुना मतलब चौगुने तरीके से बढ़ रहा है, इससे अधिक बच नहीं रहा है। अभी सबसे पहला डेथ हुआ है इंग्लैंड में, आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें हैं, खैर इसके ऊपर हम विचार नहीं कर सकते। हम आप इसके ऊपर फैसला लेगी तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार लेगी। केंद्र सरकार के पास चुनाव आयोग ने नोटिस जारी भेजा है, अब इसके ऊपर उनकी मानना होगी या फिर आप तो जानते ही हैं कि जहां पर विपक्षी पार्टी होगी जिस राज्य सरकार में, वहां पर टाइट भले रख सकते हैं, लेकिन जहां विपक्ष वाली सरकार है वहां पर टाइट रखना बिल्कुल जायज है ही नहीं भाई इनके हिसाब से। दूसरी बात करते हैं यूपी टेट और डीएलएड के क्लासेस के बारे में। जो बच्चे बोल रहे हैं सर आपके क्लास नहीं मिल रहे हैं, आपके प्लेलिस्ट नहीं मिले, तो इसी वजह से बोला जा रहा है भाई आप लोग पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लें फटाफट। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, फटाफट ज्वाइन हो जाइए। और रही बात क्लासेस की, तो आप आएंगे, देखिए इन्वायरमेंट पूरा फिनिश कर दिया गया है। जो बच्चा नहीं देख रहा है वो देखना है स्टार्ट कर दे, आ जाए प्ले लिस्ट में। करीब 35-36 क्लास है इन्वायरमेंट का, और उसके साथ इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग से सेक्शन बनाया गया है, वो भी तो इन्वायरमेंट में आता है, उसको भी देख लीजिएगा। दूसरी तरफ मैथ की बेहतरीन क्लास, बेहतरीन से बेहतरीन क्लास दिया गया है आपको, उसको देख डालिए। मैराथन भी उसमें है, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। बीच बीच में तो टेस्ट आते ही रहेंगे आपके। और तीसरी क्लास आपके हिंदी के 2 प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, एक आपके टेस्ट सीरीज का या एक आपका बेसिक का। टेस्ट सीरीज में मैराथन भी है और प्लस 200 300 टॉपिक वाइज लगभग 19 से 22 टॉपिक पर हमने क्लास लिया है भाई। बहुत ही मशक्कत, बहुत ही मेहनत के बाद क्लास आते हैं, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप देखें उसको। और उसका पीडीएफ जितने टेस्ट आए हैं उसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर फाइल नाम के ऑप्शन में आकर आप ज्वाइन कर ले सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लस सीटेट यूपीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं 3-4 साल का। ठीक है, वैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रखा है यूपीटेट का, करीब 5 सालों का करा रखा है। 2012 में तो पेपर नहीं हुआ था, और लगी बात 2019 में भी पेपर नहीं हुआ था। इस बीच जितने 4-5 टेस्ट हमने कराए हैं वो आप देख लेंगे, आपके प्लेलिस्ट में है यूपीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर, खुद देख सकते हैं भाई। और रही बात कौन कौन से क्लास हुए, मैथ के हो गए और हिंदी के हो गए, इन्वायरमेंट के हो गए, सीडीपी के भी। सीडीपी के समय क्लास डेली भी चल रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए, सुबह आता है, 1-2 दिन हो सकता है बाइंड हो जाए आपका। जैसे 25 वैसे आएगा, रिकॉर्डेड क्लास आएगा 25 और 26, यहाँ पे रहना नहीं है, तो 25-26 रिकॉर्डेड क्लास आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद 27 को भी हो सकता है ऑफ हो जाए, लेकिन आएंगे, रिकॉर्डेड क्लास आएंगे, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। जो 9 बजे वाली क्लास होती है वाली, यही नहीं होगी, और बाकी के क्लासेस हो सकता है आए, हम रिकॉर्ड करके जाएँ, तो मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन आप लोग को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है, मेहनत तो करते रहते हैं हम, लेकिन आप लोग अपनी संख्या नहीं बढ़ाते हैं। बहुत ही बुरा लगता है बच्चा, बहुत बुरा लगता है कि बच्चों जिनके लिए मेहनत करते हैं और वही साथ नहीं देते हैं। बल्कि क्या काम है हमारा, मेहनत करना है भाई। जिनको ऑब्जर्वेशन है वो तो जानते ही होंगे सारी चीज़ों के लेकर, सारी चीज़ों को लेकर। ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं लाए जाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, उसको कड़ी से कड़ी मिलाया जाता है, फिर उसके बाद लाया जाता है आपके सामने कि कहीं मिस्टेक्स ना हो जाए, बच्चों की गाली सुननी पड़ेगी। वैसे गाली भी तो देते ही रहते हैं आप, सही चीज़ें बताओ तो भी। जब आपके सामने आ जाती है वो सच्चाई, तब पता चलता है, तब मन दुखी हो जाता होगा कि हमने सर को क्या क्या कहा था, है ना। चलिए कोई नहीं, यूपीटेट नए सिरे से जारी होगा भैया एडमिट कार्ड, देख लेना। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या यूपीटेट नए सिरे से जारी होगा एडमिट कार्ड, बिल्कुल। जो आपका सेंटर था, जो एग्जाम सेंटर था, वो सारे के सारे चेंज होंगे। हो सकता है ना चेंज हो, आपका लक सही हो तो उसी सेंटर में पड़ जाए, लेकिन जितने भी प्राइवेट संस्थान थे उसको नकारा जाएगा, और नए सिरे से गवर्नमेंट्स जो कॉलेज होंगे, स्कूल्स होंगे, उनको सेंटर बनाया जाएगा यहाँ पर। यानी कि यूपीटेट के फिर से आपके क्या होंगे बच्चों, नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में
रख लेना। एसएससी सीजीएल का नया भर्ती आया है बच्चा, इसको आप लोग देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल का बहुत ज़्यादा मेहरबानी है और इस बार लगभग काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी लेकर आ रही है, तो आप लोग अगर अप्लीकेबल हैं तो भर दीजिए। लगभग 32 साल का एज भी मांगा है। इसमें इंग्लिश, हिंदी नहीं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग यह सब आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जीके में जीके भी होता है। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए भाई, डीएलएड, पहले बात कर लें डीएलएड 2018 वाले बच्चों को। डीएलएड 2000 वाले जो प्रशिक्षु हैं, 2018 वाले प्रशिक्षु हैं, वह प्लस में जाकर, जितनी संख्या बताई गई 500 से प्लस में जाकर प्लीज आप अपनी प्रत्यावेदन जमा करें। इसके बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर हमने प्रत्यावेदन नाम की फाइल भी शेयर कर दिया है। और प्लस अगर आप फेसबुक से जुड़े हैं तो फेसबुक ग्रुप भी चलता है यूपी टेट के नाम से, और फेसबुक पेज भी चलता है हमारा करंट हेवन के नाम से। उसमें भी सूचनाएं जाती रहती हैं, उसमें भी क्लास चलते रहते हैं, तो आप वहां पर भी ज्वाइन हो जाएं जो बच्चे फेसबुक से हैं। सर्च करेंगे करंट हेवन यूट्यूब चैनल, जैसे डालेंगे फेसबुक पर आ जाएगा थंबनेल बनकर, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और करंट यूपी टेट के क्लास, यूपी टेट का एक उसमें वो भी बनाया गया बच्चों, मतलब कि ग्रुप भी बनाया गया फेसबुक पर, तो बहुत सारे बच्चे वहां पर भी हैं, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं वहां पर, ठीक है। और अगली बात, डीएलएड 2019 जिनका बैक लगा है वो प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, देखना ये दो मुद्दा है, यहाँ पर फंस गया। अब जो बच्चे फ्रेश प्रशिक्षु जो फेल हो गए, इस बार जो रिजल्ट आया 2019 बैच के, जो बैक लगा जिनका, क्या वह थर्ड के देंगे कि फोर्थ के देंगे, यहां पर यह मामला फंस गया भाई। हमको तो लग रहा था कि सारा सब कुछ साफ होगा, क्योंकि हमारे पीएनपी सचिव जो इस समय प्रेजेंट में हैं, जो पहले थे, उनका कहना तो यह था कि हम प्रमोट कर देंगे बच्चों को, और यूपी टेट भी वैलिड हो जाएगा उनका। जो बच्चे पास हो जाएंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2019 वाले, वो पास भी हो गए, उनको वह अपनी काम कर ही रहे थे, तब तक अचानक भैया यूपी टेट वाला निकल लिया, यूपी टेट ही वायरल हो गया। तो क्या अब यूपी टेट नहीं वायरल होगा, यूपी टेट नहीं कैंसिल होगा क्या? नहीं, अब कैंसिल होगा, पता है क्यों? क्योंकि चुनाव हो गया रहेगा, चुनाव के सारे सिचुएशन रहेंगे, उस समय नहीं कैंसिल होगा। उसमें अगर लीक भी हुआ पेपर ना, समन्वय कोई बैठ के लिख भी रहा होगा ना, तो भी नहीं कैंसिल होगा। इतना याद रखना, अगर कैंसिल हो भी जाता है ना, हम लोग के सामने कैंसिल होता है, तब भी ये सब नहीं मानने को तैयार होंगे। जैसा कि आपको पता है, कोई ऐसी शायद ही भर्ती होगी जिसमें पेपर लीक नहीं होता होगा साला, लेकिन ये बूढ़ा गणित था, हम लोग समझे नहीं, और हम लोग ना ही समझना चाहते हैं। सिर्फ हमको एक तो सीट की जरूरत है, वह सीट दे दे। आज आप देखेंगे शिक्षक भर्ती वाले में, अब हम अभी थोड़ी देर में हो सकता लगा दें आपको, कटिंग है, थोड़ा सा वीडियो कटिंग है, वीडियो क्लिप है, जिस तरह से बच्चों को पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है ना, पुलिस वाले जिस तरह घसीट कर इको गार्डन में ले जा रहे हैं उनको, लेकिन बिल्कुल दया नहीं आ रही उन लोग को। विधानसभा का घेराव किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं, उनके पल्ले पड़ ही नहीं रहा भाई। लखनऊ में इतना हड़ताल हो रहा है, सीआरटी पर हड़ताल हो रहा है, पीएनपी पर हो रहा है, मतलब धरना नाम की, मतलब इन लोग के अंदर सील दया है ही नहीं, इतना समझ लो। और रह गए खैर पुलिस वाले कर्मी क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं वो लोग? उन लोग का जो काम है वो नहीं करेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना। सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप भी कभी जॉब में आ जाएंगे तो आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, जो समझाई गई हैं, आपको करना पड़ेगा। आप जिस पद पे बने हो वो काम तो करेंगे ही आप। तो बस यही चीज़ होती है, और पुलिस वालों की दोष नहीं होती, वो तो हम ही आप में से ना होते हैं, हम ही आपके घर के ही मेंबर होते हैं। उसमें क्या हमारे घर के आपके घर के नहीं है पुलिस में? हैं, बहुत सारे लोग हैं तो मतलब कि क्या उनका काम तो यही है भाई, तो वो अपना काम करते हैं, लेकिन उनको आदेश दिया जाता है हमारे शासन द्वारा। अब इसमें सारी की सारी गलती शासन को होती है, ना ही पीएनपी गलती, ना ही सीआरटी गलती है। पीएनपी पे धरना भी कराया गया था प्रमोट को लेकर, बच्चों को 2019 बैच के बच्चे प्रमोट के लिए धरना कराया गया। साला झूठ बोला, वो झूठ बोला कि आपको प्रमोट कर दिया गया, आपका जो मतलब कि आपको जो प्रार्थना है वो भेज दिया जाएगा सीआरटी पर। सीआरटी भेजती है कि नहीं शासन को, या उससे जवाब मांगिएगा। तो बच्चों ने मूड बनाया 13 तारीख को धरना करने का। 13 तारीख को धरना भी हुआ, 13 दिसंबर को। लेकिन फिर सीआरटी बोल रही है, नकार गई कि पीएनपी तुम्हारे पास कोई एप्लीकेशन भेजा ही नहीं है, कोई प्रार्थना पत्र भेजा ही नहीं है। अब एससीईआरटी बोली पीएनपी को, पीएनपी बोला एससीईआरटी को। अगर पीएनपी मानती है, अगर एससीईआरटी बोला अगर पीएनपी मानती मैं भी मान जाऊंगा, और पीएनपी बोला एससीईआरटी मानेगी तो मैं भी मान जाऊंगा। मतलब ये क्या, ये बेतुकों वाली बात है। ये तो लगी बात दो बंदरों की लड़ाई में, या फिर दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर झपट्टा मार जाता है। ये तो यही भाई मक्खन की लड़ाई होती है दो बिल्लियों में। तो बंदर आता है तौलने तराजू लेकर, जिधर का जब भारी हुआ उसे पूरा जानबूझ के भारी करता है और खाता जाता है सारा सपाचट मक्खन। बिल्ली ताकती रह जाती है। बाद में समझ में आता है मूर्खों का कि ये तो मक्खन खाने आया था, न कि हमारा झगड़ा सुलझाने आया था। बस वही हाल बच्चों हम लोग का है। बस याद रखना, लड़ रहे हैं दोनों और राज्य सरकार अपना मलाई मार ले जा रही है। इस तरह के मामला है और हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो याद रखना बच्चों, अगर इनको प्रमोट नहीं करना है 2019 बैच में, पहले तो इतना याद रखना, जब तक यूपी टेट का एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तब तक शायद ही कोई निर्णय आए हमारे पक्ष में।
और रही बात जो बच्चे फेल हुए हैं 2019 में, जिनका बैक लगा है, फेल नहीं, जो बच्चे जिनका बैक लगा है 1 या 2 सब्जेक्ट में, मैक्सिमम साइंस में लगा है लोगों का और मैथ में लगा है, जिनका बैक लगा है, एक बार हम अच्छे से उनसे बोल देते हैं, ध्यान से सुन लेना। और जो सेकंड सेमेस्टर के मैथ के पेपर देने वाले हैं या फिर जिनका 4th सेमेस्टर होने वाला एग्जाम है थर्ड प्रमोट कराकर, तो ध्यान से सुन लेंगे। मैथ में इतना बैक आ रहा है बच्चों ना, परेशान हो जाओगे आप। मैथ की कापियां कैसे लिखी जाती हैं उसका भी हमने वीडियो बनाया है, और डीएलएड की सारी कापियां कैसे लिखी जाती हैं हमने भी इसका वीडियो बनाया है। आप प्ले लिस्ट में आएंगे तो एग्जाम अपडेट नाम का एक फाइल दिखेगा, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। आपके डाउट वाला सेशन, कापियां कैसे चेक करते हैं प्राचार्य, यह भी मिल जाएगा आपको। आखिर कापियां हमें कैसे लिखनी चाहिए, हमने उस पर 3-4 वीडियो बनाया है। गुणांक कैसे बनाते हैं सुपर टेट में, सब कुछ बनाया गया है। अगर देख लेना बच्चों, शेयर कर देना, सब कुछ आपके लिए किया गया है। आप लोग आकर देखना, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में एग्जाम अपडेट नाम का एक फाइल होगा, उसमें देखेंगे तो सारा उसमें सजा कर रखा गया है आपके लिए। आप स्क्रॉल करके ढूंढ सकते हैं उसको, ठीक है। नहीं तो फिर डेली हम उस फाइल को, या फिर इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में लिखा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा एग्जाम अपडेट, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप एग्जाम अपडेट वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से सारी चीजें आप पा सकते हैं, सारी वीडियो देख सकते हैं। एग्जाम अपडेट जो अपडेट आते हैं चाहे जिस भी एग्जाम से रिलेटेड हो, और डीएलएड खास करके डीएलएड से, तो सारी चीजें आप देख सकते हैं, वहां से कोई चिंता का विषय नहीं है। और रही बात बच्चों प्रमोट को लेकर, तो प्रमोट को लेकर हम कितना जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम लोग ससुरा एकदम नाक रगड़ रहे हैं बच्चों, इतना ज़्यादा भयंकर तरीके से धरना भी हुआ। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे उसमें, सारे लोग का वहाँ पे उपस्थिति रहा, लेकिन फिर भी वह हम लोग को लगा कि सारी चीज़ें हम लोग की तरफ आ गई हैं, पीएनपी सचिव मान गए हैं। लेकिन बाद में कैंसिल जब करवा देते हैं, हम लोग जाते हैं सीआरटी में धरना करने, तो वहाँ से पता चलता है कि ये तुम्हारे पास आया ही नहीं है, और वहाँ पर हम लोग मूर्ख बनते हैं और हम लोग उनकी बातों में आकर और वहाँ से वापस आना पड़ता है मुँह लटका कर। जो दबाव बना के रखना है इनके ऊपर, एक नोटिस जारी करें। इतना याद रखना, अगर प्रमोट नहीं किए 2019 बैच वाले जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए, तो हो सकता है जिनका बैक लगा है वापस से उनका भी कैंसिल कराकर ले लें एग्जाम। या मतलब अपने मन की बात हो गई है, तो मतलब कि ये प्रमोट से बिल्कुल भी मतलब प्रमोट करना ही नहीं चाहता यह पीएनपी सचिव, नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहते भाई। इनकी इस रवैये को देखते हुए ये लगता है यह प्रमोट के बिल्कुल विरोधी हैं बच्चों। तो याद रखना, आपका बैक लगा है जिन भी प्रशिक्षुओं का, वहां पे यह भी लिखित नहीं था जब प्रमोट किया गया था, यह लिखित नहीं था ना, क्योंकि आपका नामांकन तो 4th में हुआ है, आप टीचिंग भी कर लिए हो 4th के लिए बच्चों, 3rd के लिए भी शायद टीचिंग हो गई होगी आप लोग की। और रही बात प्रमोट की, तो प्रमोट में जब वहां पे हो रहा था प्रमोट, बच्चे हो रहे थे प्रमोट, वहां पे यह कदापि नहीं लिखा था कि जब आपका बैक लगेगा तो आप 3rd में भी 3rd का पेपर दोगे। अगर ऐसा है तो 2nd में जिनका बैक लगा उनका 1st कभी देना चाहिए। सारी कड़ियां अगर जोड़ा जाए ना, तो सदा सत्य, जो झूठी बातें होती हैं, जो झूठे लोग बोलते हैं बच्चों, वो सचिव जी बोलते हैं झूठे, और इनकी नोटिस जो आती है वो झूठी होती है। पहले तो कुछ और बोलेंगे, बाद में कुछ और करेंगे, मतलब कि उस पद पर अगर आज हम हैं तो हम कुछ और बोलेंगे, अगर कोई दूसरा आया तो हम कुछ और बोलेंगे। नहीं, गाइडलाइन भी तो कुछ होती है, उस गाइडलाइन के अनुसार चलना जाता है ना। अगर संविधान बना है तो एक प्रधानमंत्री आए चाहे 10 प्रधानमंत्री आए, संविधान तो ही रहेगा भाई, संविधान क्यों बदलेगा। लेकिन इन लोग के दिमाग में ना भेजे में कुछ भरा नहीं, भूसा भरा है बच्चों, भूसा। मतलब हम लोग को बस किसी तरह परेशान करना है, बस इतना समझ लो। क्योंकि इनके बच्चे डीएलएड तो करते नहीं है, इनके बच्चे बीएड तो करते नहीं है, इनके बच्चे तो सोना चांदी हीरा मोती खाते हैं बच्चों ना, कहाँ समझ में आएगा। क्योंकि ये सब इतना कमा लिए होते हैं ना, रखे हैं सोना गांच कर, ससरा 4-5 पुस्त खाएगा बैठ के। तभी तो ऐसा करते हैं हमारे साथ। हम तो खेतिहर हैं भाई, थोड़ी बड़ी दुकान है, छोटे मोटे, पापा का बिजनेस छोटा मोटा है, थोड़ा मोटा पढ़ा लेते हैं, इधर उधर घूम घाम गए, कुछ काम हो जाता है। यही है घर में लोग। ज़्यादा कोई नौकरी करने वाला है और उतना पैसा थोड़े मिलता है नौकरी करने में, मात्र 40,000 42,000 से शुरुआत है, कहाँ तक जाएगा भाई। सातों पेमेंट जो पे लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 60,000 62,000 होगा। अगर आज के युग में देखें 50,000 भी कुछ नहीं है अगर तनख्वाह मिलता है सही से रोज हर महीने तो। लेकिन सेटिंग है, अगर सेटिंग हो जाती है तो बच्चे उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वही तो ये नहीं करना चाहते। खैर रही बात, वो तो मामला जब भी सुलझेगा बच्चों, यह धरने पर ही होगा, इतना समझ लेना बच्चों। अगर यह कैंसिल करते हैं, जो बच्चे फेल हुए हैं, तो बहुत बुरा होगा, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और मतलब इनके अंदर सील दया है ही नहीं, ससुरे को हटा दो, हम तो कहते हैं हट जाइए, तब जाके कुछ हम लोग का भला, मतलब कि अला भला हो सकता है। खैर आप लोग चिंता ना करें। और जो बच्चे यह कहते हैं कि सर क्लास कहाँ मिलेगा, क्लास प्लेलिस्ट में है भाई, क्लास आप आकर देखें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको।
सारे बच्चों से यही कहेंगे, हम क्लास प्लेलिस्ट में हैं, मैथ 4th सेमेस्टर पूरा विधिवत, राजन और पवन पूरा है, मैराथन लगाया गया है 15-16 लेक्चर, उसी से बच्चे पास होकर 22, 23, 24, 20, 23, 19 नंबर, 20 नंबर ऐसे लेकर आए हैं, उसी 15 क्लास को देखकर। देखना कितनों का कमेंट आया था, देखे होंगे आप, ग्रुप तो भर गया था बच्चों। ग्रुप में से बच्चे जब पर्सनल मैसेज कर रहे थे, बहुत दिल को सुकून लग रहा था कि सर हमने मैथ में बहुत अच्छा स्कोर किया, 18, 20, 19, 23, 22। सर हमने पूछा कहाँ से पढ़े बच्चे, तो उन्होंने बोला सर मैंने बस आपका वीडियो देखा था। अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चों का मैसेज आता है, हम खुद नहीं लगाना चाहते उसे कम्युनिटी में। कितनों का आता है सर कम्युनिटी में लगा दीजिए, सर कम्युनिटी में लगा दीजिए सर प्लीज़, लेकिन मजबूर हो जाना पड़ता है बच्चा, है ना। तो यही है, आप लोग पढ़ते रहिए, सारे क्लासेस हैं, सेकंड सेमेस्टर की भी राजन और पवन सीरीज हमने दे रखा है, प्लेलिस्ट में आ जाइए, करिए, देखिए भाई उसे। और अगली बात, जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक है, फिर से लगा है मैथ में, वो मैथ की क्लास इतना रगड़ दें कि मई जून, देखना जिनका 4th सेमेस्टर का बैक लगा है, अगर वो अब प्रमोट उनका रद्द नहीं होता है वैसे भी उनका 4th सेमेस्टर में जो एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनको 3rd देना ही नहीं है, क्योंकि उनका 4th का एग्जाम हुआ है भाई, उनका 4th में नामांकन हुआ था। अगर 3rd का देंगे तो मतलब फिर से क्या 4th का देने जाएंगे, पीछे गाड़ी नहीं आती, गाड़ी हमेशा आगे जाती है। तो यहाँ पर यह एक तरह से गलत सोच है, गलत थिंक है। अगर इस डायरेक्शन में हमारे पीएनपी से जाते हैं कि जो बच्चे पास हुए, जो बच्चे फेल हुए हैं 4th सेमेस्टर में, उनको फिर से 3rd सेमेस्टर दिलाया जाए, तो ये तो गलत सोच है। अगर वो फिर से एग्जाम देते हैं तो इतना समझ लेना 2019 में जो बच्चे जिनका बैक लगा है, पास हुए हैं, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। ये सारी बातें हैं। और खैर जब तक इनकी नोटिस नहीं आती 23 तक हम वेट करते हैं, अगर इनकी नोटिस आ जाती है तो भले भले है, नहीं तो फिर देखेंगे। धरने वगैरह तो बच्चे कराने के लिए तैयार, बच्चे करने के लिए तैयार है। और खैर बच्चों, मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। लेट हुई है हमारे साथ लेट हो रहा है, और लेट पे लेट हो रहा है, इतना समझ लेना। अगर बैक लग गया ना तो शिक्षक भर्ती में तो आप नहीं बैठ पाओगे। शिक्षक भर्ती कब आएगी इसका भी कोई गारंटी नहीं है, इतना याद रखना। शिक्षक भर्ती जब भी आएगी तब हम 100% अपना सिक्योरिटी के साथ तो नहीं कर सकते बच्चों, लेकिन अपना जो अनुभव है उसके अनुसार बता रहे हैं हम आपको। जो सोच है एक थॉट के हिसाब से बता रहे हैं, एक आम नागरिक की जो सोच होती है उस वहाँ तक हम आपके सोच के हिसाब से बता रहे हैं बच्चों। जो ये भर्ती आएगी ना, चुनाव के पहले नहीं आएगी, मतलब चुनाव का रिजल्ट के पहले नहीं आएगा, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के रिजल्ट के पहले। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक नहीं आएगा। अगर अप्रैल में चुनाव का रिजल्ट आता है, अमूमन बात करते हैं तो अप्रैल में वो बनते ही आपके भर्ती के लिए थोड़े बनेंगे वो कि भर्ती निकालो चलो बच्चों को भर्ती देते हैं, नहीं। जब तक रिजल्ट आ जाए उसके 1-2 महीने बाद, तब तक आपका बैक का पेपर हो जाएगा, और 4th सेमेस्टर वालों जो जिनका बैक लगा उनका भी पेपर हो जाएगा। हो सकता है रिजल्ट भी आ जाए, उस समय थोड़ा सा दबाव बना देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा भर्ती के पहले। तो आप लोग लगे रहिए, सारी चीज़ें हमारे पक्ष में होंगी। और जिनका बैक है, सेकंड सेमेस्टर बैक है, वो केवल और केवल मैथ पे फोकस करें। उनका 3rd तो होना तय है, उनका 3rd तो होगा ही, 3rd भी होगा उनका 4th भी होगा, जिनका सेकंड में बैक लगा है, ठीक है। या मत कहीं भी जाइए कि अब जो बच्चे कुछ मौर्या लोग हैं, एक मौर्या है भाई, माफ़ी चाहते हैं भाई आपको, लेकिन आप जिस तरह से लैंग्वेज यूज करते हैं अच्छी नहीं लगता। देखिए जो बातें सत्य वही बताएंगे हम आपको डीमोटिवेट क्यों करेंगे भाई, बताना। अगर आप प्रमोट नहीं हो रहे हो, अगर आपको दिलासा दिला दिएगा प्रमोट हो रहे हो, तो आप तो यही सोचते रहो कि हम प्रमोट हो जाएंगे, सर ने बोला है हम प्रमोट हो जाएंगे, तो हम आगे की तैयारी करते हैं। अब पता चला पीछे वाला ले लिया तो फिर यहाँ पर बात तो उल्टी हो जाएगी ना, समझ रहे हैं कि नहीं आप हमारी बातों को। तो बस यही है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, जो पास हुए हैं, वो 4th की तैयारी करेंगे। अभी फिलहाल में आप 4th को पूरा झोंक दीजिए अपने ऊपर, मैथ 4th का एकदम चाट जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ा है। और जो उन बच्चों का बैक लगा है फिर से वापस से मैथ में, उनके लिए लास्ट चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि वो तीसरी बार बैठने जा रहे हैं, अन्यथा की तरफ भुगतने के लिए तैयार रहना, प्रत्यावेदन लेके दौड़ना। सुनी गई तो सुनी गई, नहीं तो भी जय सिया राम, रजिस्ट्रेशन रद्द। इतना याद रखना बच्चों, लग जाओ, प्लेलिस्ट में आ जाओ। राजन और पवन सीरीज बिल्कुल विधिवत दिया गया, दोनों चाट जाना। ये मत कहना कि सर पवन है सीरीज है इससे पढ़े कुछ नहीं, दोनों चाट जाना, ठीक है ना। और उसके प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने करा रखे हैं भाई, उसको भी देख लेना, ठीक है। इतनी बातें रही। और स्कूटनी के रिजल्ट की बात करें तो जब तक यूपी टेट का हो सकता है रिजल्ट के बाद ही आए, फरवरी यानी कि जनवरी 25 फरवरी में हो सकता है रिजल्ट आए यूपी टेट का, तो यूपी टेट के रिजल्ट के आसपास या फिर उसके बाद ही आएगा स्कूटनी का रिजल्ट, इतना तो तय है। और खैर अभी स्कूटनी की कापियाँ चेक होना स्टार्ट भी नहीं हुई है ना। तो ये सारी बातें रही। और हम आपको बता दें साथियों, यह वीडियो आपके लिए बनाया जाता है, डेडिकेटेड होता है, तो इसे आप शेयर करें प्लीज़। आपसे विनम्र विनती है कि आप इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें बच्चों, ठीक है ना। और कोई सूचना हो, कोई डाउट हो तो उसको जरूर कमेंट करिएगा, वो आपका डाउट ले लिया जाएगा, या फिर समय रहते आपको उसी जगह जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।